हेलो दोस्तों, आपका इंटरेक्टिंग क्लास में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन करेंगे हम तीसरा। ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए अच्छा क्वेश्चन है। वर्गमूल 2 x² प्लस 7x प्लस 5 वर्गमूल 2। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। अब देखो, इसमें हमको करना क्या है। इसमें करना है हमको कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके हमको निकालने हैं मूल। अब यहाँ देखो क्या है, वर्गमूल 2 और यहाँ भी वर्गमूल 2। ठीक है, तो इनके आपस में वर्गमूल 2 गुणा 5 वर्गमूल 2। ठीक है, अब यहाँ से वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 और गुणा 5, तो वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 की गुणा हुई तो 2 आया, गुणा 5 कितना है 10। ठीक है, अब यहाँ मान लो आप कि 10। ठीक है, मन में मान लो कि यहाँ 10 है। अब 10 के टुकड़े हमको इस तरह करने कि 10 के टुकड़े हमको इस तरह करने कि जोड़ के साथ आना चाहिए, गुणा करके 10। तो 5 गुणा 2 10 आ गया। ठीक है, और 5 प्लस 2 कितना आ गया 7 है। ठीक है, तो हम 7x की जगह क्या रख सकते हैं, 5 प्लस 2। ठीक है, 7x की जगह क्या रख सकते हैं, 5 प्लस 2। तो वर्गमूल 2x² प्लस 5 प्लस 2। ठीक है, x प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें देखो x की गुणा अंदर कर दो। वर्गमूल 2x², x की गुणा अंदर हुई तो 5x प्लस 2x हो गया। यहाँ 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ से हो रहा है x कॉमन। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लिया हमने। देखो यहाँ और आसान से बता देता हूँ। वर्गमूल 2 को हम लिख सकते हैं वर्गमूल 2x²। ठीक है, 5x²। अब यहाँ जो 2 है इसको लिख दो वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 गुणा x। ठीक है, x तो है ही इनके गुणा में। अब प्लस 5 वर्गमूल 2 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें देखो कॉमन लो। अब यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ से हुआ हमारे पास, सॉरी यहाँ क्या है x है। ठीक है, खाली x है, तो यहाँ x कॉमन लिया। वर्गमूल 2x प्लस 5 प्लस वर्गमूल 2 वर्गमूल 2x प्लस 5। ठीक है, बराबर 0। अब इसमें देखो हमको एक बार तो ठीक है, यहाँ से वर्गमूल 2x कॉमन हो गया। वर्गमूल 2x प्लस 5 कॉमन हुआ है यहाँ से। ठीक है, अंदर बचा हमारा x प्लस वर्गमूल 2। ठीक है, बराबर 0। अब इसमें एक बार ले लो, वर्गमूल 2x प्लस 5 बराबर 0, और एक बार ले लो x प्लस वर्गमूल 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालना हमने। वर्गमूल 2x बराबर -5 और x का मान निकाला -5 अपॉन वर्गमूल 2। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाला हमने, तो x बराबर माइनस के वर्गमूल 2। तो हमारे जो समीकरण है, ठीक है, वर्गमूल 2x² प्लस के 7x प्लस 5 वर्गमूल 2 के मूल -5 बटे वर्गमूल 2 कोमा माइनस वर्गमूल 2। ठीक है, ये क्या है, इसके मूल है। यही हमारा आंसर। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 4 है। 2x² माइनस के x प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, अब इसको देखो हल करना है। इसके बटे में 1 मान लो और इसके बटे में भी 1। अब 8 के गुणा कर दो इधर। 8 गुणा 2x² प्लस यहाँ भी माइनस के यहाँ कितना हो गया 8x। ठीक है,
प्लस 1/8 बराबर 0। ठीक है, 8 दूनी 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ 8 के गुणा 0 से तो क्या हो गया 0 ही है। ठीक है, 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 1। ठीक है, इसके बराबर 0। अब देखो इसमें 1 की गुणा हमको करनी है 16 से। ठीक है, यहाँ 16 है। अब 16 के टुकड़े हमको इस तरह करने कि जोड़ के 8 आना चाहिए। 4 गुणा 4 16 और 4 प्लस 4। ठीक है, 8। अब देखो 8 4 प्लस 4 हो रहा, तो 8 की जगह हमको क्या रखना है 4 प्लस 4। 16 एक्स स्क्वायर माइनस के, ठीक है, 8 की जगह एक्स ऐसा रहने दो। ठीक है, प्लस 4 प्लस और एक्स आ गया प्लस 1। ठीक है, अब एक्स की गुणा अंदर कर देंगे। 16 एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4x और प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, 16 एक्स स्क्वायर, अब जो है माइनस खोल दो। ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, प्लस की संख्या माइनस में हो जाएगी, माइनस के 4x हो गया और माइनस के 4x यहाँ हो गया प्लस के 1 बराबर 0। अब यहाँ से 4x कॉमन ले लो, यहाँ बचा 4 माइनस 1, यहाँ माइनस के 1 कॉमन लिया माइनस के, तो 4x माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 4x कॉमन हो रहा है। ठीक है, 4x माइनस के 1 कॉमन हो गया, यहाँ बचा 4x माइनस के 1। ठीक है, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा 4x माइनस के 1। ठीक है, इसके बराबर 0। अब एक बार 4x माइनस के 1 बराबर इसके बराबर 0 लो, और एक 4x माइनस के 1 बराबर इसके 0 लो। ठीक है, 4x बराबर कितना हो गया 1। अब यहाँ x का मान निकाला हमने, तो 1/4। यहाँ से भी 4x बराबर 1 और x का मान निकाला तो 1/4। ठीक है, अब इसके जो मूल आए हमारे पास समीकरण 2x स्क्वायर माइनस के x 1 प्लस 8 बराबर 0 के मूल 1/4 कॉमा 1/4। ठीक है, ये क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन देखो 5, क्वेश्चन 5 है 100x स्क्वायर माइनस के 20x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ 100 की गुणा 1 से करो, 1 गुणा 100 तो 100 आ गया। ठीक है, 100 के टुकड़े हमको इस तरह करने की जोड़ के 20 आना चाहिए, गुणा करके 100। तो यहाँ 10 गुणा 10 कितना आ गया 100 आ गया, और 10 प्लस 10 कितना आ गया 20। ठीक है, 10 प्लस 10 20। अब यहाँ जो हमको रखना है 20 की जगह 10 प्लस 10। ठीक है, 100 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 प्लस 10 एक्स। ठीक है, प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ हो गया 100 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 एक्स प्लस के 10 एक्स प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से माइनस खोल दो, 100 एक्स स्क्वायर माइनस के 10 एक्स माइनस के 10 एक्स प्लस के 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 10 एक्स कॉमन लो। ठीक है, 10 एक्स यहाँ से कॉमन लिया हमने, तो यहाँ बचा 10 एक्स माइनस के 1 और यहाँ 1 कॉमन लिया हमने, तो 10 एक्स माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 10 एक्स माइनस के 1 कॉमन हो रहा है। ठीक है, 10 एक्स माइनस के 1 यहाँ से कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचा 10 एक्स माइनस के 1 बराबर 0। ठीक है, 10 एक्स माइनस के 1 बराबर एक दफ़े इसके 0 लो, और एक 10 एक्स माइनस 1 बराबर एक बार इसके 0 लो। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकालना, तो 1 हो गया, x का मान निकालना 1/10। ठीक है, यहाँ से निकालना 10x बराबर 1, x का मान निकालना 1/10। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो समीकरण जो है हमारे पास 100x स्क्वायर
माइनस के 20x प्लस 1 के मूल। ठीक है, मूल कितना है हमारे पास 1/10 और कॉमा 1/10। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अब सवाल देखो, क्वेश्चन दूसरा है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ 6 की गुणा 2 से करो, 6 गुणा 2 कितना आया 12। अब 12 के टुकड़े हमको इस तरह करना है कि घटा के 1 आना चाहिए। 4 गुणा 3, 3 चौक 12 और 4 माइनस 3 1। ठीक है, अब यहाँ देखो जहाँ x है, x की गुणा में जो 1 है, ठीक है, जहाँ कोई संख्या नहीं होती वहाँ 1 होता। तो 1 की जगह हमको जो रखना ना 4 माइनस 3 रखना। ठीक है, समझ गए। यहाँ अब जा 2x² प्लस, ठीक है, अब यहाँ 1 है तो यहाँ 1 की जगह हमको क्या रखना है 4 माइनस 3 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, 2x² यहाँ हो गया 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो 2x कॉमन लिया यहाँ तो x यहाँ कितना बचा 2। ठीक है, माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से 2x माइनस 3, यहाँ से x प्लस 2 कॉमन हो गया। ठीक है, x प्लस 2 कॉमन हो गया, यहाँ बचा 2x माइनस के 3। गुणनखंड तो आप आते होंगे। ठीक है, इसके बराबर 0। एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 लो। ठीक है, और एक बार लो x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, 2x बराबर 3 हो गया, x का मान निकाला 3/2 और यहाँ x का मान निकाला माइनस के 2। अब इसके समीकरण जो है हमारे पास, समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल 3/2 कोमा माइनस 2 है। ठीक है, यह है हमारा आंसर। अब क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन भी करा देता हूँ। ठीक है, बार बार इसलिए करा रहा हूँ जैसे क्योंकि आगे सारे इस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पहला क्वेश्चन और देख लो। पहला क्वेश्चन तो बहुत हल्का है। ठीक है, x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें हमको गुणा करके 10 लाना, घटा के 3। 7 गुणा 5 गुणा 2 10 आया, 5 माइनस 2 कितना आया 3 आया। ठीक है, अब 3 की जगह जो रखना हमको 5 माइनस 2। ठीक है, x² माइनस के x यहाँ 5 माइनस 2 रख दिए यहाँ 3 की जगह, माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, x² माइनस का x 5 माइनस 2 माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से हो गया x² माइनस के यहाँ अंदर गुणा हो गई तो प्लस संख्या माइनस की होगी, प्लस संख्या माइनस होगी, प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर। ठीक है, यहाँ से x कॉमन हो रहा, यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस के 5 बचा और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x माइनस 5 बचा। ठीक है, बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 2 कॉमन हो रहा है, x माइनस 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x प्लस 2। ठीक है, बराबर 0। अब एक बार x माइनस 5 बराबर 0 लो और एक बार x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से x का मान निकाला हमने तो x का मान 5 आया और यहाँ से निकाला x बराबर 2 आया। ठीक है, अब यहाँ जो समीकरण x² माइनस के 3x के x² माइनस के 3x माइनस 10 के मूल 5,2। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, राइट आंसर। इस प्रश्नावली में से कम आपको 5 नंबर के सवाल मिलेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए
या तीसरा आ जाए, ये कल कराऊंगा, ठीक है ना। तीसरे, फोर्थ, 5, 6, ठीक है। द्विघात समीकरण में से कम 8 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए द्विघात समीकरण अच्छे से करना, ठीक है। द्विघात समीकरण में से कम 8 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक।